तो है ओटाकुस, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। ये मेरा न्यू चैनल है तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले हम वीडियो बना रहे हैं साकामोटो डेज़ पे। तो साकामोटो डेज़ है एक ऐसी एनीमे है जो नया है 2025 में। तो चलो सीधा चालू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो एक गैंग के साथ लड़ रहा होता है, तभी वो सारी गैंग को तबाह कर देता है। और उसके बाद में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, वो उसका नाम होता है आओई। और उसके बाद हमारा बंदा साकामोटो फैमिली मैन बन जाता है। और उसके बाद वो उससे शादी कर लेता है और हमें प्रेजेंट में डे में दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा आया होता है जिसका नाम होता है शिन। तो शिन वहाँ पे वो पहले जैसा हिटमैन बन सके। तो शिन उसे समझाता है कि तुम फिर से हिटमैन ज्वाइन कर जाओ। तो साकामोटो बोलता है नहीं, मैं अब नहीं कर सकता। तो बाद में दिखाया जाता है कि साकामोटो उसके घर के आसपास के बंदे को मदद कर रहा होता है। अब वो एक अच्छा बंदा बन गया, ऐसा दिखाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिन उसके बॉस से बात कर रहा होता है कि बॉस बोलता है कि अब साकामोटो मान गया है कि नहीं। तो शिन बोलता है वो नहीं माना, मैं उसे नहीं समझा पाया। तो बॉस कहता है अब हमें साकामोटो को मारना होगा। तो शिन कहता है क्या? और बॉस कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हमें दूसरे लोग मारने के लिए भेजने पड़ेंगे। तो शिन घर पे जाके सोचता है कि अब क्या करे। तो उसके बाद सुबह वो सोचने के बाद शिन साकामोटो के शॉप पे आके उसे मारने का तय करता है और अपनी राइफल में साइलेंसर लगा लेता है। और साइलेंसर लगाने के बाद वो साकामोटो को मार रहा होता है कि तब साकामोटो अपने मुंह से एक च्युइंग गम बोलो या कुछ भी बोलो, उससे उस बुलेट को डॉज कर देता है। तो वो देख शिन हैरान हो जाता है। शिन सोचता है कि ये इतना मोटा होने के बाद भी कैसे मार रहा है, हमें मार सकता है। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि साकामोटो भले ही मोटा हो गया है फिर भी वो अभी भी बहुत ताकतवर है। और वहाँ पे शिन दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है, ये भी एबिलिटी पता चल जाती है। पर साकामोटो हमारा हिटमैन इतना ताकतवर है कि शिन उसका भी मन नहीं पढ़ सकता। क्या बोलूं? हाँ, वहाँ पे साकामोटो शिन को इतना पेलता है कि शिन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन होता है साकामोटो के घर पर, और वो घर होता है सेकंड फ्लोर पर। वहाँ पे आओई मतलब कि साकामोटो की बीवी, वाइफ जो भी बोल रहे, वहाँ पे उसकी देखभाल कर रहे थे। और वहाँ पे शिन खाना खाने के बाद वो देखता है कि साकामोटो ने क्यों अपनी हिटमैन की जॉब छोड़ दी, इसीलिए कि वो अपनी वाइफ और बच्चों पे ध्यान दे सके। और वह उसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से चले जाने के बाद वो जाता है अपने बॉस के पास और बॉस को बोलता है कि अब मैं साकामोटो को नहीं मारूंगा। क्योंकि साकामोटो अब अच्छा बंदा बन गया, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। तो उसका बॉस बोलता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो दूसरे बंदे हमें भेजने ही पड़ेंगे। तो हमारा बंदा शिन बोलता है कि साकामोटो को मत मारो, मुझे मार दो। तो शिन अपनी गन निकाल के अपने आप को मार रहा होता है। तभी वो बॉस मन में कहता है कि हम इसे मरने के बाद उसे तो ज़रूर मारेंगे। तो शिन वो सुन लेता है क्योंकि वो मन की बात पढ़ सकता है। तो शिन अपनी गन निकाल के उन पे ताव देता है। तभी वो सारे लोग शिन पे धावा बोल देते हैं। तो शिन एक करके सबको मार रहा होता है। उसके पास एक ही मैगजीन बची होती है। तभी शिन शिफ्ट करने के बाद हमें साकामोटो को शॉप में दिखाया जाता है। वहाँ पे साकामोटो अपनी सीक्रेट गन्स की स्टोरेज में जाके गन्स निकाल रहा होता है। और शिन शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे अपना बंदा शिन उनसे लड़ रहा होता है, उसकी आखिरी मैगजीन ख़त्म हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है हमारा बंदा साकामोटो। और साकामोटो सभी को ऐसे पेल देता है कि वो उठ ही ना पाए। फिर उसके बाद साकामोटो सब बंदों को पेलने के बाद शिन को बोलता है कि मैंने पहले ही तुम्हारी गन में तुम्हें बेहोश होने के बाद एक GPS या कुछ भी बोल दो वो लगा दिया था।
और फिर दूसरे दिन में दिखाया जाता है कि साकामोटो अपनी शॉप में होता है। उसी वक्त वहाँ पे शिन आ जाता है और शिन अब साकामोटो की शॉप में काम कर रहा होता है एज अ एम्प्लॉय। और वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि तब शिन बोल देता है तुमने उन बंदे को मार दिया। तभी वहाँ पे साकामोटो की वाइफ आओए आ जाती है और कहती है तुम्हें पता है ना हमारा क्या प्रॉमिस था, अगर तुमने किसी को मारा तो डाइवोर्स। तभी वो शिन उसे बोलता है कि मतलब क्या है, तो वो बोलता है चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो गाइस यहाँ पे पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड पे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था पहला और दूसरा एपिसोड दोनों भी कवर करेंगे। तो दूसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि साकामोटो सिटी में जाके बंस या कुछ भी बोलो वो खरीदने जाता है। उसके साथ होता है शिन। वहाँ पे वो बंस खरीदने के बाद आगे जा रहे होते हैं, तभी ऊपर से खिड़की में से एक लड़की आके साकामोटो के शरीर पे गिर जाती है और उसके पीछे लगे होते हैं माफिया गैंग। और माफिया गैंग लगने के बाद वहाँ पे साकामोटो उन लोगों को पेलते हुए निकल जाता है उस लड़के को लेके और शिन भी उनके साथ होता है। आगे जाने के बाद शिन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि एक माफिया बॉस अपने बंदे को गले से काट देता है। और वहाँ पे होते हैं दो हिटमैन जिसका नाम होता है बाचो और सोनी। वहाँ पे वो एक बंदे को गले से अंदर से काट देता है। उसके बाद शिन शिफ्ट करने के बाद साकामोटो और शिन और वो लड़की एक बिल्डिंग पे खड़े होते हैं। वहाँ पे आ जाते हैं बाचो और सोनी। वहाँ पे बाचो साकामोटो को एक मार देता है। तभी साकामोटो एक बिल्डिंग पे जाके गिर जाता है। वहाँ पे वो उस लड़की को मार रहे होते हैं कि तब वहाँ पे आ जाता है फिर से साकामोटो। और साकामोटो उन लोग को ऐसा पेल देता है कि पूरी टूट जाती है, क्या बोले टूट जाती है। और उसके बाद चेन शिफ्ट करने के बाद वो लड़की बताती है कि वो एक माफिया गैंग से होती है और उसके पापा जी की एक की होती है उसके गले में। वो की लेने के लिए बंदे आए होते हैं। तो अब चेन शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे हमें उस माफिया बॉस के पास उन दो हिटमैन को लेके जाके मरोड़ते थे। और वहाँ पे वो लड़की अपना नाम बताती है कि शाओतांग। और वहाँ पे शाओतांग और साकामोटो और शिन वहाँ पे रहा हुआ एक कमरे में जाके उस की को लगा के देखते हैं। वहाँ पे शाओतांग के पापा की बहुत खानदानी चीज़ें होती है। वहाँ पे बहुत बड़ा सोना होता है और बहुत कुछ होता है। उसके बाद शिन शिफ्ट करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो की शॉप में साकामोटो और शिन रहते हैं। तभी वहाँ पे शाओतांग आती है साकामोटो की शॉप पर। वो भी काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही साकामोटो के और एपिसोड देखने हैं तो मुझे बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।